तो ये है व्लॉग डे 2। इसमें क्या खास नया है, अभी मैं जा रहा हूँ, रिटर्न जा रहे हैं अपन, घर की वापसी हो रही है। और सीन क्या रहा कि कल रात को ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी गुड्डू की, तो बस उस सिलसिले में दिक्कत थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि टेंशन हो जाती है पेट में, जो गैस भर के पेट इतना टाइट हो गया था। थोड़ा जो मेडिसिन डॉक्टर दे के रखते हैं वो दिया, नहीं तो फिर रात को हॉस्पिटल का अगर सुधार नहीं होता तो रात को ही हॉस्पिटल लेके भागना पड़ता। रात को सुधार हो गया था उस चीज़ में तो, लेकिन फिर सुबह भी थोड़ी बहुत तकलीफ़ थी। सुबह सांसों का अटकना, पेट में अजीब सा ऐसे फुलावट सी आना सांस के साथ, यार सिम्टम्स ऐसे थे कि टेंशन वाली सी बात हो गई थी। फिर वापस उस दवा टाइम हुआ दवाई का 11 बजे के समथिंग, डाइजेशन के लिए वो जो दवाई दी हुई होती है डॉक्टर की वो वापस दी, तब जाके थोड़ा रिलीफ मिला। थोड़ी देर, आधे 1 घंटे भाई तेज़, अभी सर्दियों का टाइम है वैसे तो, लेकिन अभी तेज़ बढ़िया धूप हो रखी है, तो थोड़ी देर धूप में सेका, ठीक सुधार था। मुझे लगा कि अभी अपन को हो जाएगी शाम निकलते निकलते, नहीं हुआ डॉक्टर के जाना। तो फिलहाल अगर भगवान ना करे कुछ ऐसा हो ठीक है, नहीं तो फिर डॉक्टर को दिखाने में सीन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ घर वापस। और सीन जहाँ तक क्या है कि ये सारी अंधविश्वास की बात होती है, लेकिन हमने 1 मंथ कंप्लीट हुआ था, तो उसका 1 मंथ वो थोड़ा सेलिब्रेशन टाइप का सा किया था, और वो स्टेटस फ़ोटो लगा ली थी स्टेटस पे। वो कहते हैं ना कि नज़र लग जाती है, वो सब चीज़ें, कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं लाइफ में, कुछ प्रतिक्रिया ऐसी होती है ना, तो उनसे भाई ध्यान नहीं जाए ना तो भी ऐसे यकीन होने लगता है कि ये चीज़ें वाकई में होती हैं। मैं बहुत चीज़ों में फेस कर चुका हूँ, जैसे कल फेस किया, आज सुबह उठा तब फेस कर रहा था, क्योंकि इतने महीने भर कभी उसके कोई तकलीफ़ ही नहीं हुई थी ना, हमने स्टेटस लगाए इस तरीके से। और जैसे ही स्टेटस लगाए 1 मंथ कंप्लीट हुआ, और लगाते ही दूसरे दिन भाई के सीन क्रिएट हो गए, तबीयत बिगड़। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर किसी का आपको लगता है कि फैमिली रिलेशन या फ्रेंड सर्किल में कोई ठीक नहीं है, उसकी दृष्टि ठीक नहीं है, तो खासकर उससे बचाना चाहिए। बाकी सारे लोग ख़राब नहीं होते, कुछ क्यों क्या मिलता है दूसरों की खुशियों पे ऐसे हूँ बिना बात के। तो भी है, ये चीज़ें पहले भी थी, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगी, किसी को अपन बदल नहीं सकते। कोई बात है कि अपनी सेफ्टी अपने हाथों में है, पर्दा करके रखना चाहिए और बचा के रखना चाहिए अपनी खुशियों को। भी शो कर रहे हो, जो भी आपकी मान्यता के अनुसार जो भी टोटके होते हैं नज़र वज़र उतारने के, वो चीज़ कर लेनी चाहिए। फिर नहीं, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी जान को तकलीफ़ कितनी होती है, क्योंकि अपन तो बोल ही आती तो बोल के बता देते हैं कि पेट दर्द कर रहा है, ये हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। उसका तो भाई छोटे से बच्चे का तो रोने के अलावा और कुछ नहीं है, या सुनना पड़ जाएगा, रोएगा नहीं, आंखें ऊपर चढ़ा लेगा। बहुत सारे 2-4 चीज़ें होती हैं तो बच्चे के। हाँ, अब आगे तो समझदार को सारा काफ़ी होता है। मैं किसी टाइप की भ्रांति नहीं फैला रहा हूँ, यहाँ पर देखने वाले पता नहीं कहाँ कितने लोग देखेंगे इस वीडियो को, लेकिन जो मेरे को फील लग रहा है, जो हो रहा है, उसको ही बता रहा हूँ। और ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया होगा थोड़ा, कि भाई चीज़ें बहुत सारी बिगड़ती हैं, किसी के लिए, सब के लिए नॉर्मल नहीं होती है लाइफ के साथ। जिसने फेस ही नहीं किया तो वो उसके लिए तो सब चीज़ें बकवास हैं ये चीज़ें, लेकिन जिसके साथ घटती हैं तो वो मानता है कि हाँ ऐसे भी होता है। और थोड़ा क्या है कि अपनी फिर धीरे धीरे जो मेंटलिटी नेगेटिव सी थोड़ी कहीं ना कहीं जाके किसी सुई के नोक के बराबर भी मेंटलिटी अपनी ऐसे हो जाती है कि ऐसे से तो ऐसे होता है, तो फिर चीज़ें भी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। पर चीज़ें 1-2 नहीं है, यहाँ पर इतना सारा भंडार था, तो बात मेंटलिटी की नहीं है कि सुई के नोक के बराबर है या तलवार के नोक के बराबर है, लेकिन बस जो है वो है। अपने इष्ट देव, कुल देवता या देवी जो भी हैं उनको याद कर लेना चाहिए। अगर उनका कोई भूल चुका है, वो भी हो सकता है कि कभी अपने जो कुल देवता या जिसको अपन मानते हैं, अगर उनको याद नहीं किया हो टाइम पे खुशियों में रहते हो, तो थोड़ा सा उनका भी असर हो जाता है। बच्चा की झुंझुनों में जैसे गुड़गांव वाली माता है, हमारे आसपास के 2-4 लोकेशन और हैं, जैसे माखर वाली माता का है, 1-2 जगह और है, तातीजार इधर, तो ज़ात लगती है बच्चे की। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस चीज़ में। नया बाप बनने की परीक्षा में उत्तीर्ण हो तो गया, लेकिन अब उस पड़ाव को, ये जो छोटे से बच्चे का जो उतार चढ़ाव चलते हैं 1 साल 2 साल 3 साल, वो पार करना उससे भी ज़्यादा बड़ी बात होती है। जो 9 महीने अपन केयर करते हैं उससे भी ज़्यादा। सिचुएशन बिगड़ी
तो मुश्किल हो जाते हैं यही टाइम। और अगर बढ़िया मज़े में कट रहे हैं तो भाई पता ही नहीं चलेगा कब साल 2 साल 3 साल कट गए। और भगवान सभी को सेफ रखे, सब बढ़िया रहे, किसी का नज़र टोका किसी को सर ना हो बेफालतू का, सब स्वस्थ रहे। लड़के की जात में तो इतना फ़र्क है कि जैसे गुड़गांव वाली माता है तो उनके क्या है कि जुड़ला और वो चढ़ता है, थोड़े अलग अलग तरीके से, सबकी अलग अलग तरीके से जात लगती है। और कई जगह ऐसा भी है कि मंदिर की जो दायरा आता है उसमें एंटर होते ही ये क्या चाह रहा है इसकी, जैसा मंदिर है उसके दायरे में आते ही माँ का और बच्चे का, ऐसे माँ का तो बोलना बिल्कुल ही नहीं होता, बच्चा तो क्या है कि चूँ चपड़ कर या बिना नहीं रहता, लेकिन माँ को बिल्कुल नहीं बोलना होता। वो जात लगती है चूरमा, वो कुछ बना के लेके जाते हैं, वो वहाँ पर बैठ के खाते हैं, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते, ये सब चीज़ें कंपल्सरी होती हैं। और भाई ये चीज़ देखिए, जो किसी के लिए अफवाह होगी या कि कुछ भी होगा, किसी को भाई नहीं, जिनके मान्यता है, लेकिन जिनकी मान्यता है ना उनको पता होगा ये चीज़ कि अगर आप चाहे कितना भी इग्नोर मारो इन चीज़ों को, वो भाई ऐसी घंटी घूमती है, कई याद दिलवा के छोड़ते हैं कि ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। कई जने बेनिफिट जानने की कोशिश करेंगे, उसका फ़ायदा क्या है, वो क्या है। भाई जिनके ऊपर देवी देवताओं का कुल देवी या कुल देव, इष्ट देव, इष्ट भगवान जो भी है भाई, जो इनको ये ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं वैसे, ये तो नॉर्मली लाइफ में 2-4 बार ही ऐसे होता है, और वो भी, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होती है, पूरी लाइफ भर की होती है, साथ में चलती है, कोई भी अनहोनी होने से हर चीज़ में। अब किसी को आप देखते होंगे कि कितनी बड़ी बड़ी दुर्घटना से बच जाते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं उनके इष्ट देव हैं, उस इष्ट भगवान हैं, वो काम आ जाते हैं उनके। ये चमत्कार से किसी से कम नहीं होता ये चीज़, सारी चीज़ें। 1-1:30 बज गए, शायद 2 घंटे लग जाएंगे, तो जल्दी से पहुंचते हैं घर पे। बस ये था एक थोड़ा सा शेयर करने का कि हमारे इधर कैसे क्या रहता है, और वो चीज़ है। और मैं मेरी याददाश्ती के लिए भी बनाना चाहता हूँ, था कि ये कभी एक मेमोरीज़ रहे कि कभी ऐसे उस टाइम ऐसे निकला था, ये चीज़ हुई थी। तो मैं कल को याद करना चाहूँगा तो वो यादें धुंधली हो जाएंगी कल को जाके। और जब मैं अगर उस टाइम ये इस वीडियो को देखूँगा तो वो फील जो मुझे अभी हो रहा है, जो मेरे साथ में चल रहा है फीलिंग, वो एज इट इज़ उस टाइम डिट्टो सेम उसी टाइम फील होएगी। मन में जो एंजाइटी सी फील हो रही थी वो, और हो सकता है उस टाइम पता नहीं कितने, आज से 10, 15, 20 साल बाद देखूँ इस वीडियो को, अलग ही चीज़ लगेगी। अभी भी मैं जैसे 5-7 साल पहले की वीडियो देखता हूँ यार दोस्तों के साथ घूमे हुए, तो वो चीज़ें इतनी रिफ्रेशमेंट, इतना ख़तरनाक मिल जाता है भाई। घर में अकेले बैठे भी हों, सेंटी सी फीलिंग आ रही हो, एंजाइटी सी फीलिंग आ रही हो, कुछ भी इस तरीके का लगता है ना अकेलेपन में, तो उन वीडियोज़ को देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कंटेंट को बूस्टर का काम करती है। छोटी छोटी गलियों में से निकल के हाईवे पर तो आगे, अभी व्लॉग को करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ कि दोबारा मेरे को ऐसे सेंटी सा व्लॉग बनाने की ज़रूरत ना पड़े, ना कुछ ऐसे शेयर करने की, मेरे को लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने का, या फिर कुछ इस तरीके का अगर ठीक लगे तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं, हो सकता है कि किसी के काम आ जाए या चीज़ें कहीं ना कहीं समझने में। बाकी सबके अपनी अपनी चीज़ें फेस करने में उसी तरीके सॉल्यूशन मिलते हैं, लेकिन थोड़ा कुछ चीज़ें समझने में आसानी हो जाती है जब कहाँ सिमिलरिटी सी तो होती है बातों में। आई होप कि अच्छा हो आने वाले टाइम में, की उम्मीद रखते हैं और अच्छा ही सोचते हैं। तो सी या, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।